एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान का बेटा रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह खेतों में दिन भर मेहनत करता और रातों को आसमान की ओर देखकर कुछ बद्दा हासिल करने की उम्मीदें पालता। उसी राज्य के राजमहल में एक सुंदर और आत्मविश्वासी राजकुमारी आर्या रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अधूरी चाहत थी। ऐसा साथी जो उसे महल की चकाचौंध से परे सच्चा प्रेम दे सके। राजमहल की दीवारों से परे एक दिन राजकुमारी आर्या ने अपने जीवन की सीमाओं को तोड़ने का फैसला किया। रात के अंधकार में वह अकेली घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। उसके मन में नई दुनिया को देखने की लालसा थी, एक ऐसी दुनिया जो राजसी आडंबर से अलग हो। इधर रामू खेतों में दिन भर की थकान के बाद अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठा तारे देख रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत एक अद्भुत मोड़ लेने वाली है। राजमहल की दीवारों से परे एक दिन राजकुमारी आर्या ने अपने जीवन की सीमाओं को तोड़ने का फैसला किया। रात के अंधकार में वह अकेली घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। उसके मन में नई दुनिया को देखने की लालसा थी, एक ऐसी दुनिया जो राजसी आडंबर से अलग हो। इधर रामू खेतों में दिन भर की थकान के बाद अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठा तारे देख रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी किस्मत एक अद्भुत मोड़ लेने वाली है। जंगल के बीचों बीच जब आर्या का घोड़ा फिसला, वह गिर गई। तभी पास से गुजरते रामू ने उसे देखा। पहले तो उसने उसे किसी अमीर घर की लड़की समझा, लेकिन मदद के लिए हाथ बढ़ाना उसकी फितरत थी। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। आर्या ने थके हुए स्वर में सिर हिलाया। मुझे महल नहीं लौटना, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने बिना परिचय दिए सीधा सवाल किया। रामू ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। यह जंगल खतरनाक है, लेकिन अगर आपका मन करे तो मेरे साथ चल सकती हैं। मेरा घर बहुत दूर नहीं है। इस तरह दोनों जंगल के भीतर गहरे चले गए। रामू ने उसके लिए पत्तों से झोपड़ी बनाई, नदी से पानी लाकर दिया और लकड़ियों पर खाना पकाया। राजकुमारी के लिए यह जीवन बिल्कुल नया था, न महंगे बर्तन न मुलायम बिस्तर, लेकिन रामू की सादगी और मेहनत में एक अजीब सा आकर्षण था। दिन बीतते गए। आर्या ने देखा कि रामू केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने वाला इंसान था। उसने उसे पौधों की पहचान करना सिखाया, खेतों में काम करने के गुर बताए और यह भी समझाया कि कड़ी मेहनत से ही खुशियां मिलती हैं। एक रात जब दोनों नदी किनारे बैठे तारे देख रहे थे, आर्या ने कहा, तुम्हारा जीवन साधारण है, लेकिन इसमें जो शांति है वह कहीं और नहीं मिली मुझे। रामू मुस्कुराया। शांति तब मिलती है जब दिल से कोई लालसा नहीं रहती, बस जो है उसे जीना सीख लिया जाए। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि असली सुख महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि ऐसे सच्चे इंसानों के साथ होता है जो बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीते हैं। उनकी इस जंगल यात्रा ने आर्या के दिल में एक बदलाव ला दिया। वह अब केवल राजकुमारी नहीं थी, वह जीवन की सच्चाई को समझने वाली स्त्री बन चुकी थी। दोनों के बीच एक गहरी समझ और अनकहा जुड़ाव पनपने लगा था। जंगल में बिताए गए दिनों ने रामू और आर्या के बीच अनकहा लेकिन गहरा संबंध बना दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ जब रामू खेतों की पगडंडियों पर चलता, तो आर्या उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। वह अब राजकुमारी नहीं, बल्कि रामू के साथ एक साधारण जीवन जीने की आदत डाल रही थी। एक शाम जब बारिश अचानक तेज हो गई, दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश की बूंदें जैसे उनकी धड़कनों की रफ्तार को और तेज कर रही थीं। आर्या की भीगी जुल्फें रामू के चेहरे से टकराईं तो वह थोड़ा झिझक गया, लेकिन आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में वो सवाल देखा जो अब तक रामू ने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की थी। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, रामू, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं वापस महल क्यों नहीं लौटना चाहती? रामू ने नजरें झुका लीं। आपका जीवन वहां है, यहां तो सिर्फ संघर्ष है। मैं भला आपको क्या दे सकता हूं? आर्या ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो किसी महल में नहीं मिला। तुम्हारे बिना अब कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह अब भी अपने मन की बात कहने में झिझक रहा था। तभी आर्या ने उसके हाथ पकड़ लिए। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो रामू?
रामू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हां आर्या, तुम्हारे बिना अब मैं भी अधूरा महसूस करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा साथ संभव नहीं है। तुम राजकुमारी हो और मैं एक साधारण किसान। आर्या ने दृढ़ता से कहा, प्रेम राजमहल और खेतों की सरहदों से परे होता है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूं। उस रात उन्होंने पहली बार अपने मन की बातें खुलकर की। पेड़ के नीचे बैठते बैठते रात बीत गई, लेकिन उनके बीच जो दूरी थी वह पूरी तरह मिट चुकी थी। अब जंगल उनके लिए केवल एक ठिकाना नहीं था, बल्कि प्रेम की नई दुनिया बन गया था। दिन भर वह साथ काम करते, हंसते और रात को तारे गिनते हुए सपने बुनते। लेकिन यह प्रेम अब इतना गहरा हो चुका था कि दोनों जानते थे कि एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है। आर्या का साहस और रामू की सादगी उन्हें इस सत्य की ओर ले जा चुकी थी कि प्रेम किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, चाहे वह सामाजिक हो या राजसी। बारिश के बाद की वह रात रामू और आर्या के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई थी। अब उनके बीच न कोई झिझक बची थी, न ही कोई औपचारिकता। आर्या का राजसी अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था और वह सिर्फ एक स्त्री थी जो अपने प्रेमी के साथ साधारण लेकिन गहराई भरे क्षणों को जीना चाहती थी। एक दिन जब रामू खेत के काम से थककर पेड़ की छांव में बैठा था, आर्या उसके पास आई। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, एक इच्छा जो अब वह छिपा नहीं पा रही थी। उसने रामू के पास बैठते हुए कहा, कभी कभी मैं सोचती हूं, अगर मैं राजकुमारी न होती तो क्या हमारा जीवन यूं ही चलता? रामू ने हल्की हंसी में कहा, शायद तब मैं इतना डरता नहीं। तुम्हें खोने का ख्याल हमेशा मेरे मन में रहता है। आर्या ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैंने हर बंधन को तोड़ दिया है रामू। अब मुझे किसी नियम या समाज की परवाह नहीं। तुम मुझे जितना दूर करने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही करीब आऊंगी। उसकी यह दृढ़ता रामू को असमंजस में डाल गई, लेकिन आर्या ने कोई मौका नहीं दिया। उसने रामू का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना अब मैं अधूरी हूं। चाहे ये जंगल हो या महल, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। रामू ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आर्या, तुम नहीं जानती कि यह रास्ता कितना कठिन होगा। जानती हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी है और यह रास्ता चुन चुकी हूं। उस रात नदी किनारे आग के पास बैठते हुए उनके बीच एक ऐसी आत्मीयता का जन्म हुआ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उनके दिलों की दूरियां पूरी तरह मिट चुकी थीं। आर्या ने रामू के सीने से लगकर पहली बार सुकून महसूस किया। एक ऐसा सुकून जो न महल में था, न किसी विलासिता में। उनकी यह रात प्रेम और समर्पण की प्रतीक बन गई। रामू के मन की सारी शंकाएं अब आर्या के दृढ़ प्रेम के सामने हार चुकी थीं। दोनों ने इस जंगल में अपने लिए एक नई दुनिया बना ली थी, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बंधन नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। जंगल में बिताए गए वो दिन और रातें अब रामू और आर्या के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। उनका प्रेम हर बंधन से परे था। आर्या ने पूरी तरह से अपने राजकुमारी होने का मोह छोड़ दिया था। वह रामू के साथ लकड़ियां इकट्ठा करती, खाना बनाती और नदी के किनारे घंटों उसके साथ जीवन की बातें करती। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था, आर्या ने धीरे से कहा, रामू, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कब तक यहां रह सकते हैं? रामू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम चाहो। लेकिन यह जीवन आसान नहीं है आर्या। क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रह सकोगी? आर्या ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे बिना अब मैं कहीं नहीं रह सकती। मैं जानती हूं कि हमें समाज से लड़ना होगा, लेकिन मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। रामू अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने आर्या का हाथ थाम लिया। तुमने मेरी दुनिया बदल दी है आर्या, लेकिन मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। आर्या उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैंने हर डर छोड़ दिया है रामू। अब बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं, चाहे रास्ता कैसा भी हो। उस रात दोनों ने पहली बार अपने प्रेम की हर सीमा को तोड़ दिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी, न तन की न मन की। रामू ने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया और वह क्षण जैसे समय की हर सरहद को पार कर गया। तारे आसमान में चमक रहे थे और नदी की लहरों की ध्वनि उनके प्रेम की गवाही दे रही थी। उनकी यह रात सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं थी,
बल्कि दो दुनियाओं के मिलन की शुरुआत थी। आर्या ने उस रात अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियां, सारे बंधन रामू के साथ साझा कर दिए। सुबह होते ही दोनों ने फैसला किया कि अब वे भागकर नहीं जिएंगे। आर्या ने कहा, मैं अपने पिता से बात करूंगी, हमें अपना प्रेम छिपाने की जरूरत नहीं। रामू थोड़ा घबराया, लेकिन आर्या की दृढ़ता ने उसे हिम्मत दी। अगर तुम साथ हो तो मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, रामू ने कहा। इस तरह उनकी प्रेम यात्रा जंगल से बाहर की दुनिया की ओर बढ़ चली, जहां उन्हें समाज और राजसी नियमों का सामना करना था। लेकिन अब उनके पास जो था वह अमूल्य था, एक अटूट प्रेम जो हर बंधन को पार कर सकता था। रात का घना अंधेरा पूरे जंगल पर छा चुका था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर धरती पर पड़ रही थी। रामू और आर्या एक गुफा के पास बैठकर आग ताप रहे थे। जंगल की रहस्यमयी आवाजों के बीच रामू का मन बेचैन था। आर्या, रामू ने गहरी आवाज में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खतरा पास आ रहा हो। आर्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है रामू, मैं जानती हूं कि इस बार भी तुम मुझे सुरक्षित रखोगे। अचानक घोड़ों की टापों की गूंज ने उनकी बातचीत रोक दी। टापों के साथ साथ लुटेरों के ठहाकों की गूंज भी जंगल में फैलने लगी। ये वही लुटेरे हैं, रामू ने दांत भींचते हुए कहा। इस बार वे हमें खत्म करने आए हैं। हम भाग सकते हैं, आर्या ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं, रामू ने दृढ़ता से कहा, अब भागना नहीं, लड़ना होगा। तुम गुफा के अंदर छिप जाओ, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं। आर्या कुछ कहने वाली थी, लेकिन रामू ने उसे इशारे से चुप करा दिया। तुम मेरी जिंदगी हो आर्या, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लुटेरों का सरदार घोड़े से उतरते हुए चिल्लाया, इस बार तुम बच नहीं पाओगे किसान, और यह लड़की अब हमारी है। रामू ने गुस्से से झाड़ियों के पीछे से निकलकर कहा, आ जाओ, अगर हिम्मत है तो अकेले लड़ो। लुटेरों ने रामू को घेर लिया। उनकी तलवारें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। रामू ने पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई और पहले लुटेरे पर वार कर दिया। लुटेरा चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। लड़ाई भयंकर हो चुकी थी। रामू अकेला था, लेकिन उसके भीतर आर्या की रक्षा का जुनून था। एक एक करके लुटेरे गिरने लगे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। इसी बीच आर्या भी गुफा से बाहर आ गई। रामू को घिरा देखकर उसने पास पड़ी बड़ी पत्थर की चट्टान उठाई और पीछे से एक लुटेरे के सिर पर जोरदार वार किया। लुटेरा जमीन पर ढेर हो गया। आर्या, तुम यहां क्यों आई? रामू चिल्लाया। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, आर्या ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने मिलकर लुटेरों का सामना किया। रामू की फुर्ती और आर्या की हिम्मत ने लुटेरों को परास्त कर दिया। आखिर में केवल सरदार बचा था। आज तुम नहीं बचोगे, रामू गरजा। सरदार ने तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने पूरी ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया। लुटेरा हार मान चुका था। जब सब शांत हो गया तो आर्या थककर रामू के पास बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने फिर मेरी जान बचाई रामू, मैं तुम्हारे बिना कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। रामू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्या ने उसकी आंखों में दृढ़ता से झांका। अब मैं महल वापस जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तुम मेरे साथ चलोगे। ये दुनिया अब मुझे नहीं रोक सकती। रामू ने गंभीरता से कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। यह केवल जंगल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जहां प्रेम ने हर डर और हर बाधा को हरा दिया था। लुटेरों से मिली उस जीत के बाद रामू और आर्या के जीवन में सब कुछ बदल चुका था। अब न डर बचा था, न कोई झिझक। जंगल उनके लिए केवल छिपने की जगह नहीं, बल्कि एक नया संसार बन चुका था। एक दिन नदी किनारे बैठकर आर्या ने रामू से कहा, हमने हर मुश्किल का सामना किया है। अब मुझे किसी महल, राज सिंहासन या समाज की परवाह नहीं। मैं यहीं इस जंगल में तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं। रामू ने थोड़ी देर तक उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आर्या के लिए अथाह प्रेम था। तुम सच में यह चाहती हो? आर्या ने दृढ़ता से कहा। हां, मैं यहां तुम्हारे साथ इस पवित्र जंगल में ही अपना जीवन शुरू करना चाहती हूं। मुझे किसी और गवाह की जरूरत नहीं। यह प्रकृति ही हमारी साक्षी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ
रामू और आर्या ने एक पवित्र स्थान चुना, जहां विशाल पेड़ खड़े थे और फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामकर प्रतिज्ञा ली, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। जंगल के पक्षियों की चहचहाहट मानो उनका आशीर्वाद बन गई थी। फूलों की महक और बहती नदी की मधुर ध्वनि ने उस पल को और भी पवित्र बना दिया। रामू ने आर्या के गले में वह माला पहनाई और आर्या ने भी रामू के लिए ऐसा ही किया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद से रामू और आर्या जंगल में एक साथ रहने लगे। उन्होंने न केवल अपने लिए एक सुंदर आश्रय बनाया,